रेलवे ने स्पष्ट किया कि देश में लॉकडाउन के चलते फंसे हुए मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए किसी प्रकार का पैसा नहीं वसूला जा रहा है। 85% रेलवे, बाकी 15% पैसा दे रही हैं राज्य सरकारें। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 32,138, 12,726 मरीज हुए स्वस्थ। संक्रमण की चपेट में आने से 1,567 लोगों की हुई मौत। केंद्रीय मंत्रियों के समूह की बैठक में कोविड-19 की स्थिति पर की गई समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, संकट के समय में प्रदेश सरकार सभी वर्गों के साथ है। योगी बोले, मदद के काम में जो राजनीतिक दल नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, जनता उन्हें जवाब स्वयं देगी। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने गुट निरपेक्ष देशों से मिलकर इस महामारी से लड़ने की बात कही और माना कि मानवता कई दशकों में सबसे खतरनाक संकट का सामना कर रही है। नेम शिखर सम्मेलन में भारत ने अपने लोकतांत्रिक मॉडल की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ये दर्शाता है कि किस तरह लोकतंत्र और अनुशासन एक साथ मिलकर इसे वास्तविक जन आंदोलन का रूप दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जहां एक तरफ दुनिया कोविड-19 नामक गंभीर महामारी से लड़ रही है, तो वहीं कुछ लोग आतंकवाद, फेक न्यूज और छेड़छाड़ किए गए वीडियो जैसे घातक वायरस फैला रहे हैं। During this crisis, we have shown how democracy, discipline, and decisiveness can come together to create a genuine people's movement. Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. But today, I want to focus only on the positives. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल साफ कर दिया कि चाहे रेलवे कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में फंसे लोगों से रेल यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। हमारी गाइडलाइंस ने क्लियरली कहा है कि इंफेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट के भाग के रूप में जो मनुष्य जहां है वहीं रहे। उसके बाद बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट गिवन फ्रॉम स्टेट्स फॉर पर्टिकुलर केसेस, उन्होंने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की तो उसके बेसिस पर स्टेट की रिक्वेस्ट के तहत उन लोगों को स्पेशल ट्रेन चलाने की हमने परमिशन दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या रेलवेज हो, किसी भी कोशिश में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवेज बियर करती हैं, 15% स्टेट को बियर करना है। और उसी प्रोसेस और बेस्ड ऑन स्टेट रिक्वेस्ट जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कुछ लिमिटेड पैसेंजर, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जिनको लिमिटेड लोगों को लेके जाना है फॉर सम वेरी पर्टिकुलर रीजन, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसी तहत में कोऑर्डिनेट भी कर रही है, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 स्टेट्स। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने लॉकडाउन के दौरान जारी प्रतिबंधों का विस्तृत विवरण दिया है, जो आज से बने रहेंगे या जिनमें ढील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रेन, उड़ानें, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल तो बंद रहेंगे ही। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आपातकाल की स्थिति तक घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। वहीं मंत्रालय ने ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 32,138 पहुंच गई है। देश भर में 12,726 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण की वजह से 1,568 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके, इसलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी के संकट में लोगों को पहुंचाई जा रही द्वारा की
दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ मजबूत लड़ाई को कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों की वजह से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई जब मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ पा रहे हैं। यह अत्यंत दुखद है कि भारत की इस मजबूत लड़ाई को कुछ लोग अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बार देश के अंदर आपदा के समय में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए एक बड़ा राहत पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के रूप में घोषित हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहली बार आपदा के वक्त गरीबों के लिए भारी पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत दिए जा रहे हैं। ऐसे में वो लोग जिनके शासनकाल में गरीबों का पैसा हड़प लिया जाता था, उन्हें अपने शासनकाल में है। गरीबों के, महिलाओं के और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याणकारी योजनाओं का पैसा हड़प जाते थे, आज जब ये पैसा उन गरीबों के खाते में पहुंच रहा है तो उनकी बौखलाहट स्पष्ट दिखाई देती है। 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण पैकेज, अगर उत्तर प्रदेश की ही हम बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 2,34,00,000 किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आ चुके हैं। पहली किस्त अप्रैल में और दूसरी किस्त इस माह प्रारंभ हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार 2 चरणों में अब तक 6.5 लाख प्रवासी कामगार श्रमिकों को वापस ला चुकी है। पहले चरण में 6 लाख और दूसरे चरण में 50,000 लोगों को वापस प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहाँ अब तक 6.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और मजदूरों को लेकर के आई है। पहले चरण में मार्च में 27, 28, 29 मार्च को हमारे पास 6 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक आया था, जिन्हें सफलतापूर्वक उनके घरों तक पहुंचाने और उनके उपचार की व्यवस्था, उसके बाद उन्हें खाद्यान्न की व्यवस्था, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्ग के लोगों के साथ है और सेवा के इस कार्य में जो राजनीतिक दल नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं उन्हें जनता इसका जवाब जरूर देगी। किसान के साथ, मजदूर के साथ, युवाओं के साथ और बिना भेदभाव के हर एक तबके के साथ जब सरकार खड़ी है, तब भी कुछ राजनीतिक दल सेवा के कार्य से अलग हट करके केवल राजनीतिक रूप से हर एक मुद्दे में अनावश्यक वेजा राजनीति करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये अत्यंत ही मुझे लगता है कि राजनीतिक गरिमा की प्रतिकूल अभद्र आचरण है। जनता सब कुछ जान रही है। इन लोगों के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के शहीद जवान श्री अश्विनी कुमार यादव, श्री संतोष कुमार तथा श्री चंद्रशेखर सिंह के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले इन शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के जनपद गाजीपुर निवासी सीआरपीएफ जवान श्री अश्विनी कुमार यादव की शहादत को शत शत नमन करते हुए उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार शहीद के परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि शहीद के परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न राज्यों से प्रदेश लौट रहे प्रवासी कामगारों के लिए स्थापित क्वारंटीन सेंटर, आश्रय स्थलों तथा कम्युनिटी किचन की व्यवस्थाओं में संबंधित जिलाधिकारी को सहयोग देने के लिए सभी 75 जनपदों में आईएएस तथा वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए हर स्तर पर बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से प्रदेश लौटने वाले प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को क्वारंटीन सेंटर भेजते हुए वहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। इसके लिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल टीम गठित की जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुरूप सुरक्षा के सभी मानक अपनाते हुए उद्योग धंधों को शुरू कराया जाए। अब तक 50,000 से अधिक प्रवासी कामगार एवं छात्र छात्राएं प्रदेश में वापस लाए गए हैं। कर्नाटक, केरल एवं पंजाब सहित अन्य प्रदेशों से भी प्रवासी मजदूरों को लाने की कार्रवाई प्रगति पर है। प्रदेश में व्यापक संख्या में कामगार और श्रमिक वापस आ रहे हैं। ऐसे में हर जनपद में उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यानी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारी, विशेष सचिव स्तर के हर जनपद में भेजने का निर्देश दिया है, जो अधिकारी कमिश्नर्स की जो मार्गदर्शन है उसके अधीन काम करेंगे। आप सबको मालूम है कि प्रदेश में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग जो है छात्र और श्रमिक लौट चुके हैं। हरियाणा से 11,000 से अधिक लोग लौट चुके हैं, मध्य प्रदेश से 6,000 से अधिक लौट चुके हैं, राजस्थान से करीब 11,000 से अधिक लौट चुके हैं, उत्तरांचल से 1,500 लौट चुके हैं, कोटा से छात्र करीब 12,000 लौट चुके हैं, प्रयागराज के छात्र ही हमारे प्रदेश के 15,000 अगल बगल के आसपास के जनपदों में जा चुके हैं। और गुजरात से अब तक 2 ट्रेन हमारी जो है आगरा और कानपुर आ चुकी हैं, और अहमदाबाद, बनासकांठा, बड़ौदा, नाडियाड, साबरमती और खेड़ा साबरमती 5 ट्रेनें हमारी गुजरात से चल चुकी हैं, जो अलग अलग स्थानों पर यथा आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, जौनपुर जो है पहुंच रही हैं। तो ऐसे में भारी संख्या में हमारे श्रमिक और हमारे साथी जो कामगार हैं वो आ रहे हैं। आपने देखा लखनऊ में जो ट्रेन आई, बहुत व्यवस्थित रूप से जो है हर श्रमिक का उतरकर उनका मेडिकल चेकअप हुआ, उनको भोजन आदि कराया गया और फिर व्यवस्थित रूप से रोडवेज की, यूपी रोडवेज की बसों को से उनको जो है अपने घर भेजा गया। अपने घर यानी पहले अपने जिले में जाएंगे, जिले में वहां पर जिलाधिकारी रिसीव करेंगे, फिर उनकी एक बार चेकिंग होगी और फिर उसके बाद वहां चेकिंग करने के बाद जिनका कोई भी सिम्टम या आदि नहीं होगा वो होम क्वारंटाइन में जाएंगे। ये व्यवस्था कर दी गई है। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र से हमारी 2 हमारी ट्रेन आ चुकी हैं, वसई से आ चुकी है गोरखपुर, भिवंडी से गोरखपुर आ चुकी है। दोनों में जो है लगभग 1073 और 1200 यानी लगभग 2273 से अधिक लोग आ चुके हैं, और 2 ट्रेन हमारी नागपुर से और अमरावती से लखनऊ ऑलरेडी आ रही हैं। कल प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि प्रदेश के 64 जिलों से कोरोना संक्रमण के कुल 2,742 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1,939 मामले सक्रिय हैं। 758 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में कुल 90,821 टेस्ट किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1,939, टोटल एक्टिव केसेस 1939। अभी तक जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 758। ये संक्रमण कुल 64 जिलों से आए हैं। कुल संख्या 2,742। पूल टेस्टिंग लगातार चल रही है। कल भी 289 पूल लगाए गए, 289, जिसमें 1397 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। 289 में से 15 पूल पॉजिटिव आए और 274 पूल नेगेटिव आए।
बांदा में एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से पूरे जनपद में हड़कंप मच गया है। बांदा के राजकीय मेडिकल कॉलेज द्वारा 38 संदिग्ध लोगों के कोरोना जांच के लिए भेजे गए सैंपलों की आज आई रिपोर्ट में एक सरकारी डॉक्टर सहित 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बांदा अभी ऑरेंज जोन में है, परंतु जिस तरीके से दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए अब जनपद में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि कोरोना संक्रमित पाए गए मरीजों को कोई खास दिक्कत नहीं समझ में आ रही है, वे शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। 38 रिपोर्ट हमारी पेंडिंग थी, तो उनका आ गया है जांच का वो रिपोर्ट, और उसमें से 10 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 10 में से 3-4 तो वो हैं जो चौथे पेशेंट के कांटेक्ट वाले हैं। बाकी माइग्रेंट जो बाहर से आए हैं मजदूर, उनके या तो रिश्तेदार हैं या वो खुद हैं। और एक डॉक्टर साहब हैं जो हमारे पीएससी पे काम करते हैं तिनवारी में, पर वो मतलब स्क्रीनिंग में इन्वॉल्व थे, तो वहाँ से हो सकता है उनको इन्फेक्शन हुआ हो। सारे पेशेंट हमारे यहाँ हैं, सभी सुरक्षित हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल अब तक 19 पेशेंट हो गए हैं, जिसमें 2 महोबा के भी हैं जो वहाँ से शिफ्ट किए गए हैं। ग्रीन जोन में शामिल कुशीनगर ऑरेंज जोन में शामिल हो गया। कानपुर से लौटी एक छात्रा की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। लड़की की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे जनपद में हड़कंप मच गया है। जनपद के डीएम और एसपी टीम के साथ गांव पहुंचे। गांव के 1 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से हॉट स्पॉट में बदल दिया गया है। पॉजिटिव मरीज के परिवार के सभी 4 सदस्यों की जांच कराने के साथ ही उनको भी क्वारंटीन किया जा चुका है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक लड़की अपने जीजा के साथ कानपुर से आई थी, उसकी भी पहचान की जा चुकी है और सबकी जांच कराई जा रही है। उन सभी की रिपोर्ट का इंतजार है। मरीज को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया जा रहा है। ग्राम ढाड़ा खुर्द बेलोनिया थाना हाटा की रहने वाली है। यह दिनांक 1/5/2020 को कानपुर से अपने जीजा ट्रक ड्राइवर के साथ आई थी घर पे। इसकी मैंने रैंडम सैंपलिंग कराया, जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाई गई। रिजल्ट सुबह 6 बजे आया है। इसे गांव की जो है टोटल वो कराया जा रहा है, पूरे गांव की जांच कराई जा रही है। 1 किलोमीटर दूर की परिधि एरिया में पूरी जांच कराई जाएगी। उस गांव को लॉकडाउन कर दिया गया है और जिन लोगों को लक्षण रहेंगे सर्दी जुकाम बुखार के, उनको भी जांच कराई जाएगी। इस मरीज के घर में 4 लोग हैं, उसके एक माता पिता और उसके एक भाई बहन, चारों की जांच करा दी गई है। चारों की जांच भी कल करा दी गई थी। रिपोर्ट अभी प्रतीक्षारत है। देश में लॉकडाउन के चलते फंसे हुए मजदूरों को घर पहुंचाने की केंद्र और रेलवे के प्रयास पर राजनीति भी शुरू हो गई है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मजदूरों से किसी प्रकार का पैसा नहीं वसूला जा रहा है, बल्कि 85% केंद्र सरकार वहन कर रही है। सिर्फ 15% पैसा राज्य सरकारें दे रही हैं। रेलवे राज्यों के अनुरोध पर विशेष श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं, जिसके माध्यम से हजारों फंसे प्रवासी लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। यात्रा करने के लिए लोगों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा, जिसके आधार पर संबंधित राज्य सरकारें ही फैसला करेंगी कि किस व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति देनी है या नहीं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे तमाम राज्यों ने पूरा खर्चा उठाने की बात कही है। गौरतलब है कि रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों से अब तक श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाई हैं और संकट के समय में विशेष रूप से गरीब लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही है। कोरोना काल में अन्य प्रदेशों में फंसे लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ट्रेन एक स्थान से प्रारंभ होकर निश्चित स्थान पर जाकर ही रुक रही है। ऐसे में जौनपुर जिला प्रशासन को सूचना मिली कि 4 मई को साबरमती से 1200 यात्रियों को लेकर एक ट्रेन जौनपुर आ रही है, जिसमें कई जिलों के लोग सवार हैं। सूचना मिलते ही जौनपुर जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और जौनपुर स्टेशन पर तैयारियां की गईं। प्लेटफॉर्म पर 1 मीटर की दूरी पर गोले बनाए गए। जैसे ही ट्रेन देर रात जौनपुर पहुंची, एक डिब्बे में से यात्रियों को बाहर निकाला गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद डॉक्टरों की टीम ने सबका स्वास्थ्य परीक्षण किया। डीएम दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन में 56 जिलों के कुल 1200 यात्री सवार हैं, जिसमें जौनपुर के 162 लोग हैं। और क्या आज साबरमती से चल करके ट्रेन आई है और जौनपुर आई है। इसमें 1200 पैसेंजर आए हैं
और ये विभिन्न जिलों के लोग हैं, 56 जिलों के लोग इसमें हैं। अब इसमें हमने बसें लगा दी हैं, रूट तय कर दिए हैं, उन बसों पर बैठा करके इनको इनके ज़िले जो गंतव्य स्थान है वहाँ हम लोग इनको भेजेंगे। और यहाँ पर उतरते सबसे पहले स्वास्थ्य की इनकी जांच हो रही है। इनका नाम, पता, उम्र और स्वास्थ्य की जांच करने के बाद जो लोग कोई सिम्टम नहीं है, लक्षण नहीं है, तो उनको हम चाय पानी नाश्ता करा के बस में बैठा के इनके ज़िले भेज देंगे। जिनमें सिम्टम्स हैं उनको हम रोक लेंगे, उनको अस्पताल में रख के उनकी अलग जाँच पड़ताल कराएंगे। अपने जनपद जौनपुर के इसमें 162 लोग हैं। इनको हम लोग अपने सेंटर होम में ले जा करके वहाँ चाय पानी नाश्ता और दोबारा कराएंगे और इनको माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो किट है भोजन का, जिसमें 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 5 किलो आलू, 2 किलो दाल, सरसों का तेल और ये सब चीज़ें हैं, उसका एक पैकेट भी इनको देंगे और वो लेकर के अपने घर जाएंगे। नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय पर कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्रियों की समूह बैठक हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में यह बैठक हुई। इस बैठक में सीडीएस जनरल विपिन रावत भी मौजूद रहे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज जेईई मेंस परीक्षा, जेईई एडवांस परीक्षा और नीट परीक्षा तारीखों का ऐलान किया। जेईई मेंस परीक्षा 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच होगी, जबकि जेईई एडवांस परीक्षा अगस्त में होगी। वहीं मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट परीक्षा 26 जुलाई को होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा हम 1-2 दिन में ही करेंगे। छात्रों के साथ संवाद में रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सीबीएसई एनसीईआरटी की किताबें हर राज्य को उपलब्ध करा दी गई हैं। आईआईटी और एनआईटी को इस साल फीस न बढ़ाने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को सभी शैक्षिक सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराएं। विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं 1 जुलाई से होंगी और 1 अगस्त से नया सत्र शुरू होगा। और इन्हीं के साथ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम जल्द ही शुरू होगा। क्या है कि 19 जुलाई 2020 से 23 जुलाई 2020 तक ये जेईई की परीक्षाएं होंगी। 16,84,000 छात्र इस समय नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं। 26 जुलाई को नीट की जो परीक्षा होगी उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं। कोरोना रूपी महामारी के इस दौर में लोग न सिर्फ घरों में रहकर सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री के संदेशों का पालन भी कर रहे हैं। सोनभद्र में ऑनलाइन शिक्षा दे रही अध्यापिकाओं और छात्रों से लेकर व्यापारी वर्ग तक आरोग्य सेतु को अपने फोन में स्थापित कर अपनी तथा आसपास की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। ऑनलाइन शिक्षा दे रही शिक्षिका प्रीति सिंह ने बताया कि सभी बच्चों के फोन में आरोग्य सेतु स्थापित कराकर उन्हें सुरक्षित रखने में लगी हैं। जनपद में व्यापार मंडल के लोग भी फोन पर अपने सभी व्यापारियों को प्रतिदिन आरोग्य सेतु स्थापित कराने में जुटे हैं। बच्चों को ऑनलाइन स्टडी भी करा रही हूँ। इसके साथ साथ मैं बच्चों को सलाह भी देती हूँ कि आप लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करिए, जिसके माध्यम से हमें ये प्राप्त हो सके कि आसपास कहीं हमारे कोरोना पॉजिटिव संक्रमित लोग तो नहीं हैं। 150 बच्चों ने डाउनलोड भी किया है, मुझे उन्होंने स्क्रीनशॉट वगैरह भी भेजा है। हम व्यापार मंडल के नाते अपने हर व्यापारी को इसके लिए प्रेरित करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि डेली कम से कम मैं 50 से 60 व्यापारी से संपर्क करके फ़ोन के माध्यम से उनको मैं कहता हूँ आरोग्य सेतु अपलोड करें और एक दूसरे से करवाएं। गोरखपुर में कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरोग्य सेतु ऐप जनता से डाउनलोड करने हेतु आग्रह किया गया। इसका पालन गोरखपुर में हो, इसके लिए पुलिस विभाग के जवान और महिला थाने की पुलिस द्वारा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है। महिला थाने की प्रभारी अर्चना सिंह लोगों को रास्ते में रोककर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करा रही हैं और जागरूकता संदेश दे रही हैं। चिलुआ ताल थाने द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर जनता को सोशल डिस्टेंस बनाकर रहने, मास्क लगाने, हाथ बार बार साफ करने का संदेश दिया जा रहा है और इसी के साथ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा जा रहा है। शासन के आदेशानुसार थाने में जितने लोग भी कार्यरत हैं सबको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाकर इंस्टॉल करवा लिया गया है और इस ऐप के माध्यम से ये पता चल पाता है कि आपके आसपास कोई कोरोना का मरीज है कि नहीं है।
इसलिए हम लोग भी अपने थाना क्षेत्र में जनमानस को जागरूक करके उनसे आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करने का आग्रह कर रहे हैं। और जो हमारे थाना क्षेत्र में बैरियर्स हैं वहाँ भी हम लोगों से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। गोंडा जिले में गौरा विधानसभा क्षेत्र के अशरफाबाद, कटहर, बुटैनी, मानिकपुर, वन टांगिया गांव के 102 वन टांगिया परिवारों को विधायक प्रभात वर्मा ने राशन वितरण किया। बताते चलें कि ये वही वन टांगिया गांव है जहां 2 साल पहले मई माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और वन टांगिया ग्रामीण को जमीन, मकान और सरकार की तमाम योजनाएं देकर जीने का सहारा दिया था। इस दौरान सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी किया। तो राशन बटा रहा तो राशन लेके जावा जाते बंटा आगे से। तो लॉकडाउन के कारण दिक्कत थी, सबको खाने पीने के लिए तो आए हैं, राशन मिल गया है। अब इसी लॉकडाउन के कारण दिक्कत थी, अब मिल गया, अब ले जा रहे हैं सब। तो अब दिक्कत नहीं है। दिक्कत थी, काम चल नहीं रहा था, कहीं खाने पीने के लिए दिक्कत होती थी, तो मिल गया है राशन, ले जा रहे हैं। अब रहा था मनिकपुर पिपरही टांगिया और गल्ला मिला राशन जौन है भेजने भारे सरफाबाद विधायक। हाँ खुश हैं साहब, सब खुश हैं। गांव के सभी परिवारों को बुलाया गया था, सबको यहाँ खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई गई है। सभी लोग एक परिवार जैसे हम लोग को हमारी सरकार लगी है, माननीय योगी जी के आशीर्वाद से आज सभी गरीब परिवारों को राशन मिल रहा है। सबको पैसे भी उनके खाते में आ रहे हैं, गरीबों के, उनको गैस सिलेंडर भी मिल रहा है। सभी गरीबों की मदद कर रहे हैं हम लोग, घूम कर जहाँ कोई दिक्कत आ रही है वहाँ हम लोग सबकी मदद कर रहे हैं। जनपद हापुड़ में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जनपद के स्मार्ट गांव उपेड़ा में गरीबों को मुफ्त में राशन वितरित किया जा रहा है। राशन लेने पहुंच रही गरीब जनता को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उनके हाथों को सैनिटाइजर से धुलवाया जा रहा है ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके और कोई भी भूखा न रह सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्र सरकार ने गरीबों को इस योजना के तहत मुफ्त राशन बांटने का लक्ष्य तय किया है ताकि कोरोना के लॉकडाउन के बीच कोई भूखा न रहे। इसी के चलते हापुड़ जनपद में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों को 5 किलो चावल प्रति यूनिट के हिसाब से दिया जा रहा है, जिससे गरीब लोग काफी खुश हैं और केंद्र सरकार और पीएम मोदी को धन्यवाद कर रहे हैं। योजना चलाई है प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने। ये कल्याण विभाग वाली जो है फ्री में गेहूं और चावल मिल रहे हैं, इसके हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हर आदमी को जो है वो गरीब आदमी को राशन दिया जा रहा है ताकि सबका पेट भर सके। फ्री राशन मिला हमें और जो मोदी ने ये करा बहुत अच्छा करा। नहीं हमें तो यही कि हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। अब हमारा मोदी का बहुत धन्यवाद, तो मोदी ने हमारे लिए ऐसा करा। हम अपने बच्चों को वही बनाते हैं और खिलाते हैं। प्रधानमंत्री ने अच्छा काम कर रहे हैं और सबको अच्छी योजना दे रहे हैं। चावल फ्री में दे रहे हैं, दाल भी फ्री में दे रहे हैं और जिस सबको अच्छी तरह से रख रहे हैं और सब सुविधा अच्छी कर रखी है। हमें राशन फ्री मिलता है। प्रधान जी ने हमें योजना कर रखी है कि 3 महीने तक फ्री मिलेगा। पिछले महीने फ्री मिला था। ये बहुत अच्छा सुविधा कर रखी है कि हमको धन्यवाद कहते हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां एक तरफ दुनिया आज कोविड-19 नामक गंभीर महामारी से लड़ रही है, तो वहीं कुछ लोग आतंकवाद, फेक न्यूज और छेड़छाड़ किए गए वीडियो जैसे घातक वायरस को फैलाने का कर रहे हैं काम। रेलवे ने स्पष्ट किया कि देश में लॉकडाउन के चलते फंसे हुए मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए किसी प्रकार का पैसा वसूला नहीं जा रहा है। 85% रेलवे, बाकी 15% पैसा दे रही हैं राज्य सरकारें। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 32,138, 12,726 मरीज हुए स्वस्थ। संक्रमण की चपेट में आने से 1,567 लोगों की हुई मौत। केंद्रीय मंत्रियों के समूह की बैठक में कोविड-19 की स्थिति पर की गई समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, संकट के समय में प्रदेश सरकार सभी वर्गों के साथ है। योगी बोले, मदद के काम में जो राजनीतिक दल नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, जनता उन्हें जवाब स्वयं देगी।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। Science, we have brilliant scientists. Now all of them, they have a purpose. So with this purpose, they come together to come up with solutions. Something that might have taken months or years is being done within 4 weeks.